नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की रिहाई के पीछे क्या जादुई कहानी है। इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में तब्दीली की जो गूंज सुनाई दे रही थी, अब वो गूंज रावलपिंडी के जो ताकतवर ऐवान हैं वहाँ भी क्यों सुनाई देने लगी है। तब्दीली फार्मूले का अहम तरीन किरदार कौन है, किस शख्सियत को अहम मामले पर इनकार किया, जहां से तब्दीली की पूरी मुबैना गेम शुरू हुई और अब वज़ीर आज़म इमरान खान के पास क्या आखिरी दो ऑप्शंस हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ को ज़मानत मिलने के बाद उनकी रिहाई रुकवाने और उसके बाद उनकी जो रिहाई हुई है दोबारा 3 जजों के मुत्तफ़िका फैसले के नतीजे में, इसके पीछे असल कहानी क्या है। क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ की जो रिहाई रुकी थी उसके पीछे भी मुबैना तौर पर एक किरदार था, लेकिन बाद में एक हैरानकुन मामला हुआ और शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक मुत्तफ़िका फैसले के तहत ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताते हैं जो इस वक्त तब्दीली का एक खुले आम टीज़र दे रही है और ये जो टीज़र है ये असल में एक तरह से ताकतवर हलकों की जो नब्ज़ है उसको चेक करने का तरीका भी है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं जिनकी मदद से ये मुबैना तब्दीली फार्मूला जो है इस पर अमल दरामद किया जा सकता है, उनकी नब्ज़ भी चेक करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो शख्सियत हैं ये इस वक्त खुद भी हुकूमत का हिस्सा है और वज़ीर आज़म इमरान खान की एक इंतहाई करीबी शख्सियत के ये जो शख्सियत हैं वो मुशीर भी हैं और ये जो शख्सियत है अब खुलेआम तब्दीली की बात कर रही है और ये जो शख्सियत है इसने तो यहाँ तक अंदिया दिया है कि पहले मरहले में पंजाब हुकूमत को उखाड़ फेंका जाएगा और दूसरे मरहले में अगर मामलात ना संभले तो फिर वफाक में भी हुकूमत की तब्दीली लाई जा सकती है। और ये जो शख्सियत है ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने उस्मान बुज़दार के मुतल्लिक भी कुछ ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात किए जो पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे। इस शख्सियत का कहना यह है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये मैसेज कन्वे किया गया कि वो उस्मान बुज़दार नाम के किसी शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते हैं तो उस वक्त पंजाब से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे 2018 के इलेक्शन में उनमें भी और जो दीगर पार्टियों के जो उम्मीदवार जीते थे 2018 का इलेक्शन पंजाब असम्बली से, जिनमें काफ लीग, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान भी शामिल थे, उन सब के लिए ये बात इतनी हैरानकुन थी कि सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये उस्मान बुज़दार जो है असल में कौन शख्स है, इसने कहाँ से इलेक्शन लड़ा और इसका सियासी बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि हमें तो 20-20, 25-25 साल हो गए सियासत करते हुए, हमने इस शख्स के मुतल्लिक पहले कोई ज़्यादा नहीं सुना था और ना ही हमें कोई ऐसा तासुर मिला था इससे पहले कि इस शख्स में किसी किस्म की कोई ख़ास इंतज़ामी सलाहियत है या कोई ख़ास सियासी सलाहियत है। इसलिए हमारे लिए ये यकीन करना ही मुश्किल था कि उस्मान बुज़दार नाम का कोई शख्स जो है उसको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है। और ये जो शख्सियत हैं जिन्होंने इस किस्म की बातें की हैं ये कोई और नहीं बल्कि ख़ुद वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं और वज़ीर आला के मुशीर होते हुए भी इन्होंने वज़ीर आला पंजाब के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक तासुर है ग्रोहबंदी का, वो तासुर जो है कितना ज़्यादा मजबूत है। इसके साथ साथ
ये जो शख्सियत है इसने एक तब्दीली फार्मूले के हवाले से भी बहुत ही ऐसी बातें की हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत के लिए ख़तरे की एक ऐसी घंटी है जो कि पीडीएम से भी जिस किस्म का हुकूमत को ख़तरा नहीं था। इसकी पूरी तफसील क्या है और इस शख्सियत का नाम क्या है वो भी आपको बताते हैं और वापस आते हैं शहबाज शरीफ के मामले पर कि शहबाज शरीफ की रिहाई जो है वो किन हालात में हुई, किस तरह से शहबाज शरीफ की रिहाई मुबैना तौर पर एक किरदार की वजह से पहले रुकी थी, लेकिन फिर एक ऐसी जादू की छड़ी घूमी कि लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस ने मुतफिका तौर पर यह फैसला दिया कि शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा किया जाएगा। तो शहबाज शरीफ की जो जमानत है ये एक ऐसे वक्त में हुई जब आम तासुर ये है इस्लामाबाद में अहम हलकों का कि इस वक्त हुकूमती हलकों और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है जिन्हें पाकिस्तान के ताकतवर हलके भी कहा जाता है उनके दरमियान सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि आज से कोई 6-8 माह पहले था। और जिस तरह से ताकतवर हलके और हुकूमती हलके मुकम्मल तौर पर एक पेज पर दिखाई देते थे, अब ऐसा तासुर है कि वो पेज उस तरह से कायम नहीं है जिस तरह से ये पेज पहले कायम था। इसके अलावा अस्करी क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान मुलाकातों में एक वक्फा भी आया है और दरमियान में जो एक आधी मुलाकात हुई भी है उसके मुतल्लिक भी पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं यानी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसने मुनासिब नहीं समझा कि उस मुलाकात के मुतल्लिक कोई ऑफिशियल बयान जारी किया जाए। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त कौन से हलके कहाँ खड़े हैं और उनकी पोजीशन क्या है। यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात होती है आर्मी चीफ की भी और डीजी आईएसआई की भी, लेकिन इसके ऊपर एक चुप साध ली जाती है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से भी। दोनों तरफ से कोई बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया जाता, जबकि इससे पहले जब भी आर्मी चीफ की, डीजी आईएसआई की या आला सिक्योरिटी हुकाम की जब मुलाकातें होती थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से या इससे पहले किसी भी वज़ीर-ए-आज़म से, तो उसका एक बाज़ाब्ता एलामिया जो है वो जारी किया जाता था। लेकिन अब जो है इक्का दुक्का जो राब्ते हो भी रहे हैं उनका कोई एलामिया भी जारी नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब कुछ ऐसी इतलात भी थी कि मरियम नवाज जो है उनका जो ट्विटर अकाउंट भी खामोश हुआ और उसके साथ साथ उनकी वो जो एक जारहाना टोन थी वो टोन भी बड़ी माइल्ड हो गई और उन्होंने अपनी तनकीद का जो पूरा रुख है वो ताकतवर हलकों से मोड़कर सारा रुख जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब कर दिया। और उसी वक्त हमने भी आपको बताया था और कुछ और अहम हलके जो सहाफ़त पर नज़र रखते हैं, जो सियासत पर नज़र रखते हैं, जो हालात हाज़रा पर नज़र रखते हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की बीट्स कवर करते हैं, उन्होंने भी आपको ये आगाह किया था कि एक ऐसा तासुर बन रहा है कि शहबाज शरीफ के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट होने वाली है और इस हवाले से कुछ अहम मुलाकातों का हवाला भी दिया गया और मरियम नवाज उसी पुरअसरार तरीके से खामोश हुई जिस तरह से वो उस वक्त खामोश हुई थी जब मियाँ नवाज शरीफ का ज़मानत का केस जो है वो अदालतों में ज़ेरे बहस था और उस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं वो पसे पर्दा मियाँ नवाज शरीफ के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और मरियम नवाज की वो जो खामोशी थी उस खामोशी के नतीजे में और शहबाज शरीफ की जो मफाहमती पॉलिसी थी और जो बैकडोर राब्ते थे उनके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जो रवानगी है वो भी मुमकिन हुई। अब शहबाज शरीफ की जो रिहाई हुई है इसके पस मंज़र के मुतल्लिक दो इंतहाई दिलचस्प नुकात इस वक्त कुछ हल्के बयान कर रहे हैं। इनमें एक नुकता तो यह है कि ये रिहाई एक ऐसे वक्त में हुई जब ताकतवर हलकों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने कुछ ऐसी तजावीज़ रखी गई थीं जिनमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये यकीन दिलाया था कि वो इन तजावीज़ पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन उन तजावीज़ पर उस तरह से अमल दरामद नहीं किया गया जिस तरह से ताकतवर हलके चाहते थे। इनमें एक तजवीज़ तो ये थी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए और इसके अलावा गवर्नेंस को बेहतर करने के हवाले से भी कुछ तजावीज़ ताकतवर हलकों की जानिब से दी गई थी और इसी पूरी सूरत हाल को कनेक्ट किया जा रहा है
इस वक्त एक और तब्दीली फार्मूले से, जो तब्दीली फार्मूला इस वक्त 30 अरकान इस्लामाबाद में और पंजाब में तब्दीली लाने के लिए मुबैना तौर पर बड़ी जमातों से राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि उनके कुछ मुतालबात अगर ना माने गए और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो पहले मरहले में वो पंजाब में हुकूमत उल्टा देंगे और दूसरे मरहले में वो वफाक में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म कर देंगे। यहाँ अहम बात यह है कि एक तरफ ये 30 अरकान असम्बली का ग्रुप है और दूसरी जानिब जो वफाक में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वो सिर्फ 6 से 8 वोटों की अददी बरतरी पर कायम है। और जिस वज़ीर आला पंजाब के मुशीर का हमने आपसे जिक्र किया था कि उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तो कोई जानता तक नहीं था, और जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा, यानी कोई ज़राए से नहीं कहा, किसी निजी महफिल में नहीं कहा, बल्कि ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत खतरे में होगी। और दूसरी जानिब अगर जहांगीर तरीन के मुतालबात पूरे नहीं होते तो हो सकता है कि हमारा जो ग्रुप है वो बजट भी अप्रूव ना होने दे, यानी वफाकी बजट की मंजूरी भी ना होने दे, और ये पहला स्टेप होगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वफाक में गिराने के लिए। और ये जो मुशीर हैं जो वज़ीर आला पंजाब के, इनका नाम है सरदार अब्दुल हई, और उन्होंने ये जो सारी बातें हैं ये ऑन रिकॉर्ड की हैं। तो इसी पूरे तनाजुर में अब कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ की रिहाई के 2 मकासद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये है कि एक पैगाम दिया जाए वज़ीर आज़म इमरान खान को कि हमारी जो तजावीज़ आपके पास पड़ी हुई हैं गवर्नेंस के हवाले से और उस्मान बुज़दार के हवाले से, उन पर अमल दरामद किया जाए। और दूसरा पैगाम यह है कि अगर इन तजावीज़ पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर शहबाज शरीफ बाहर आ चुके हैं और वो एक मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पर भी सामने आ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।